बताओ ये सही है कि नहीं है ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए आपका वक्त ज़ाय करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। है ना सही। हर भूली चीज नमाज में याद आती है। मकई पानी पटानू नहीं पटानू दिरकत नियत मान सोबला याद चलो। नमाज एक ऐसी इबादत है जिस इबादत के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल होता, अल्लाह की मारिफत हासिल होती, अल्लाह से कुर्बत हासिल होती है। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूं, बहुत ज्यादा तुमने बदतमीजियां कर ली हैं, आवारगी फैला रखी है, बेहूदगी फैला रखी है, समाज की बेटियों को नंगा नाच करने पर मजबूर किया है, कौम की बेटियों की इज्जत तुमने लूटी है, हमने लूटी है। तो मुझे एक बात पे बड़ा अफसोस आता है, मेरी कौम के नौजवानों से मुझे बड़ी शिकायत है। नौजवान छोकरा सब भी कहेगा ये मौलवी किसी को नहीं पाता, जब भी हम मौजू तकरीर चुनता है वो नौजवान पे ही चुनता है। वो इसलिए, मैं खुद नौजवान हूं इसलिए मैं नौजवानों से ही बात करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि अगर हमारी नौजवान नस्लें सुधर गई तो खुदा की कसम किसी मोदी और किसी योगी में वो दम नहीं कि मुसलमानों का बाल भी बाका कर सके। जिस दिन हम पक्के सच्चे गुलाम बन जाएंगे, जिस दिन हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हो जाएंगे, किसी माए के लाल में दम ना आए कि मुसलमानों का बाल बाका भी कर सके। यूसीसी का कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून उत्तराखंड में लागू, बिहार के सूबाई इलेक्शन में यह कानून लागू किया जाना है। भाजपा के मैनिफेस्टो में यह बात है। अगर 2025 का चुनाव भाजपा जीतता है, भाजपा की जीत हो जाती है, भाजपा इस राज्य में सबसे पहले यूसीसी को लागू करेगा, यानी यकसा सिविल कोड को लागू करेगा। हमारी कौम को पता ही कि यकसा सिविल कोड कुन चिड़िया नाम से तुम सब मालूम छो? काक काक मालूम छे? हाथ उठा दिए। तो हाफिज साहब जी तो मालूम है। तो अच्छा इडा बात बता तुमरा कि खाली की मौलवीलर जिम्मेदारी है? तुम सारो बेटी छे ना नीचे, तुम सारो माँ बहन छे ना? अरे हरेक की बेटी है, हरेक की माँ बहन है। यकसा सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून इतना खतरनाक, खुदा न करे, खुदा न करे, अगर सूबे बिहार में यह कानून लागू किया जाएगा तो मुसलमानों सुनो, न तुम्हारी बहन की इज्जत बचेगी, न हमारी बहन की उम्र, जिस उम्र में हम शादी कराते उस उम्र में शादी भी नहीं करा पाएंगे। यकसा सिविल कोड का कानून क्या कहता है जानते भी हो आप? आपके यहाँ के इमाम साहब ने अगर आपकी बेटी का निकाह पढ़ा दिया तो हमारा इस्लाम क्या कहता है? निकाह हो गया, शादी हो गई। लेकिन यकसा सिविल कोड का कानून ये कहता कि नहीं नहीं, अभी तेरा निकाह नहीं हुआ, तुम्हें जाना पड़ेगा लोअर कोर्ट जाके तुम्हें मैरिज कराना पड़ेगा। जब तक मैरिज सर्टिफिकेट न मिल जाए तब तक तुम्हारी शादी मुकम्मल नहीं, ये कहता है यकसा सिविल कोड। अब मुझे बताओ, अगर मेरी बेटी की उम्र 18 साल से 18 दिन भी कम हो, यकसा सिविल कोड का कानून यह कहता लड़के की उम्र शादी के लिए 21 साल, लड़की की उम्र शादी के लिए 18 साल। 18 साल से 18 दिन कम भी अगर मेरी बेटी की शादी से पहले कर दी जाए, यानी कि उसकी शादी 18 दिन पहले ही कर दी जाए, उसकी शादी वैलिड नहीं करार दी जाएगी, उसकी शादी कबूल नहीं की जाएगी। ये यकसा सिविल कोड का काला कानून कहता है। और सुनो, यकसा सिविल कोड का कितना खतरनाक कानून, कितना सख्त कानून है। अगर मेरी बेटी की शादी हो रही अभी और मेरे दामाद का इंतकाल 1 घंटे के बाद हो जाता, इस्लाम क्या कहता है, मेरी शरीयत क्या कहती है कि अगर खलवत सहिया हासिल है तो इद्दत गुजार ले, दूसरी शादी कर ले।
लेकिन अगर खलवत सही हासिल नहीं है तो चाहे वो कल कर ले, चाहे परसों कर ले, दूसरी शादी कर ले। यही तो इस्लाम कहता है, यही तो हमारी शरीयत कहती है, यही तो हमारा कुरान कहता है। लेकिन यक्सा सिविल कोड का कानून ये कहता है जिस लड़की की शादी एक बार हो जावे, अब चाहे उसके 1 घंटे के बाद हो, चाहे 1 दिन के बाद हो, चाहे 4 दिन के बाद हो, जिस दिन भी उसका इंतकाल हो जाए अब दोबारा उसकी शादी नहीं हो सकती। जिस तरह से हिंदू बहनें विधवा रहती हैं उसको भी विधवा रहना पड़ेगा। बताओ मुसलमानों की शरीयत के खिलाफ यह कानून है कि नहीं है? मुसलमानों के कुरान के खिलाफ यह कानून है कि नहीं है? तो कब जागोगे मुसलमानों, मुझे बताओ? क्या सिर्फ मकई की खेत में पानी डालते रहोगे या आंखें खोलोगे भी? मैं ये नहीं कहता कि मकई की खेत में मेहनत न करो, करो, लेकिन आंखें खोलो। दुनिया कहां जा रही, हम कहां जा रहे हैं? मुसलमानों के खिलाफ इस हिंदुस्तान में नित नए कानून तैयार किए जा रहे हैं। एक कानून और है जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, वक्फ बोर्ड का कानून। सुनिए लो, तुम ना कुछ हो न, तुम सर कान से कभी कुछ यहाँ के नहीं। हम सर नौजवान ला तो उस वक्त तो इंस्टाग्राम से हजरत फेसबुक जाक हम हजरत फसाद बुक पूछी एक तारो चेक किए हजरत व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वह तो वीडियो कॉलिंग से फुर्सत है नीचे काको और की दगबे उसमें तो खाली रील्स दगबे की दगबे रील्स मुफ्ती मारूफ राही तकलीफ नहीं सुनबो कोई यूट्यूब पर सर्च करे रखी आज तक मुफ्ती मारूफ राही बयान ला सुनी दिगी ना की सुनबे फलना गायकारेर वीडियो दगबे कुन किस्म कपड़ा पिनिया व लहंगा रखे के तौल हो। अगर तुम्हारे पास रील्स देखते हुए नौजवानों दिल पे हाथ रख के बताओ, किसी मौलवी की तकरीर आ जाए या किसी कारी की तिलावत आ जाए, तुम उसको सुनते हो? शायद यक्का दुक्का नौजवान सुनता है, बाकी सब तो बेचारा वीडियो सुनता थोड़ा ना है, देखता है। वो आंख से तिलावत करता है, कै किलो मेकअप करिया है ना। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कहने का मकसद ये कि हालात के तेवर ये बताते हैं कि तुमने अगर अपनी बेहयाई से तौबा नहीं करी, अपनी बदतमीजी से अगर तुमने तौबा नहीं करी, तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिस तरह से माजी करीब में समरकंदो बुखारा का हाल हुआ था कि समरकंदो बुखारा में उलमा की लाशें बिछाई गई, जहां मुसलमानों को देखा जाता मार दिया जाता, उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाते, कुरान के नुस्खे को जला दिया जाता, जहां कहीं भी उर्दू का नुस्खा मिलता उर्दू के नुस्खे को जला दिया जाता। ये समरकंदो बुखारा की तारीख है। हिंदुस्तान में भी वही तारीख दोहराने की कोशिश की जा रही है। ऐ मुसलमानों, मैं आपसे कहता हूं, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपसे आवाज देता है, इमारत शरिया की तरफ से आवाज लगाई जाती है, जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से आप तक आवाज पहुंचाई जा रही है। खुदारा आप सब अपनी जिम्मेदारी से फारिग होइए, आइए उलमाए किराम के हाथ को मजबूत कीजिए। हमारे अकाबिरीन ने वक्फ बोर्ड कानून पर क्या कहा जानते हो आप? पहले तो जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी, जानते हो? बहुत सारे लोग हमारे समाज में बुढ़वा लोग, खास करके बुढ़वा लोग जो खानदानी कांग्रेस कहलाते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं ज्यादा खानदानी कांग्रेस मत बनिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी दामद बरकातहुम, ये बड़ी शख्सियत है, मैं इनका नाम एहतराम से लेता हूं, चाहे कि कोई इनको बीजेपी की बी टीम कहे, सी टीम कहे, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तारीफ इसलिए करता हूं, इस बंदे ने, इस मर्द कलंदर ने, इस मुजाहिद ने, इस दुर्वेश ने जिस तरह से, चाहे यूसीसी का कानून हो, चाहे वक्फ बोर्ड का कानून हो, चाहे 3 तलाक का मसला हो, चाहे एनआरसी सीए का मसला हो, इस बंदे खुदा ने बेबाकी के साथ, जुर्रत के साथ, निडर के साथ हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बातें करी हैं, कानून के दायरे में रहकर संविधान के मुताबिक बातें करी। और जानते हो जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाने पर किसने मजबूर किया? यही तो थे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी दामद बरकातहुम।
और इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत सारे एमपीज आ गए, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब भी आ गए, हमारे माननीय एमपी जनाबे डॉक्टर जावेद आजाद साहब भी आ गए और बहुत सारे एमपीज जुड़ गए। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, आंखें किसने खोली? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने खोली, और बैरिस्टर साहब ने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामन बरकातुहुम की सदारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के इजलास में ये बात कही। मैं उलमाए किराम से कहना चाहता हूं, अगर वक्फ बोर्ड का कानून बन जाता है, अगर जेपीसी की मीटिंग को भंग कर दिया जाता है, तो मुसलमानों हम सब की जिम्मेदारी के सड़कों पे आए। हम कभी भी वक्फ बोर्ड कानून पे जो संशोधन हो रहा, यानी वक्फ के कानून पर जो कानून बनाया जा रहा, वक्फ की प्रॉपर्टी को हुकूमत जो छीनना चाह रही, हमारे कब्रिस्तान पर, हमारे मज़ारात पर, हमारी खानकाहों पर, हमारे मदरसों पर, हमारी मसाजिद पर, हमारे मकातिब पर, हमारे मदारिस पर हुकूमत की जो नीयत नजर, जो बदनीयती है, इनकी जो नजर लगी हुई है। क्या कहा हमारे अकाबिरीन ने? अगर ये कानून बन जाता और जिले का कलेक्टर ये तय करेगा कि मस्जिद का सेक्रेटरी कौन, मस्जिद का मुतवल्ली कौन, मदरसे का सेक्रेटरी कौन, मस्जिद से मदरसे का नाजिम कौन बनेगा, कब्रिस्तान में कौन सी अंजुमन किस तरह से कब्रिस्तान के डेवलप के लिए काम करेगी, ये कौन तय करेगा? ये जिला का कलेक्टर तय करेगा। यही वक्फ बोर्ड कानून ये कहता, वक्फ बोर्ड कानून का जो संशोधन कानून बन रहा है, उसके जरिए यही पैगाम दिया जा रहा। हमने हुकूमत से ये बात कही, हमारे अकाबिरीन ने कही कि हुकूमत कान खोल के सुन ले, तुमने मुसलमानों को लाठी चार्ज किया, तुमने मुसलमानों के घरों को उड़ाया, तुमने मुसलमानों के मस्जिदों को बिल्डोज कर दिया, लेकिन ऐ सुन लो हुकूमत के गद्दी पे बैठने वालों, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, लेकिन कुरान से समझौता बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, अपने नबी की शरीयत पर 1 इंच भी हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, अल्लाह के कलाम कुरान के साथ तहरीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता।